This is AS Pandit here and I welcome you all to the Catalyst Group YouTube channel जहाँ पे हर वीकेंड हम आपको कोई साइकोलॉजिकल हैक बताते हैं जिसका यूज करके आप अपनी लाइफ में किसी ना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते हो और जब आप लोग के रिप्लाई आते हैं तो और अच्छा लगता है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इंपैक्ट आया है। पिछले हमने जितने भी सेशंस किए हैं वीकेंड में जो जो चीजें हमने देखी है हमें एक चीज समझ में आई है कि ब्रेन से सारी चीजें करवाने के लिए या ब्रेन को एक्टिवेट रखने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको न्यूरॉन को एक्टिवेट रखना है। न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन एकदम बढ़िया शानदार रखने हैं तो दिमाग ऑटोमेटिकली अच्छा काम करेगा और आपकी एफिशिएंसी बढ़िया रहेगी, चाहे वो डोपामीन बढ़ा के हो, चाहे वो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हो, मतलब व्हाटएवर द केस इज आपको न्यूरॉन्स को एक्टिवेटेड रखना होता है। आज हम इसी पॉइंट पे एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन लेके आए हैं कि किस तरीके से यू कैन डेवलप फोटोग्राफिक मेमोरी। फोटोग्राफिक मेमोरी क्या होता है आज मैं आपको 5 स्टेप्स बताऊंगा। 5 दिन तक वो अप्लाई करना है। 5वें दिन के बाद आप भूलना भूल जाओगे, इसकी गारंटी मेरी है। भूलना भूल जाओगे का मतलब आप जो चीज करोगे, चाहे वो पढ़ने की हो, चाहे वो लाइफ में कोई भी चीज हो, आपको हमेशा वो चीज याद रहेगी। सिर्फ लगातार 5 दिन जो मैं आज बताने वाला हूं वो 5 स्टेप्स रेगुलर रूटीन में आपको करने हैं। 20 से 25 मिनट डेली आपको इतना अप्लाई करना है। 20 मिनट्स भी अगर आप डेली ये करते हो रात को सोने से पहले तो 5वें दिन आप खुद ब खुद चौंक जाओगे कि सर मजा आ गया, कुछ ना कुछ लाइफ में चेंज आया है। क्या करना है, फोटोग्राफिक मेमोरी कैसे डेवलप करनी है, उसको आज हम डिस्कशन में लेके आएंगे। मैं आपको स्टेप्स 1 बाय 1 बताऊंगा। उससे पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दो, जरा फटाफट मन में आंसर दे दो। ये मुझे बता दो कि आपकी स्कूल में कोई एक सब्जेक्ट, मान लो फॉर एग्जांपल आप 10th की टीचर की बात करते हैं, क्या आपको पता है, आपको याद है कि आपके सोशल स्टडीज की टीचर कौन थे या थी? आपको याद है? आपको क्या ये चीज पता है? आपको क्या ये चीज पता है कि आपके कॉलेज की कैंटीन कैसी दिखती थी? क्या आपको याद है ये चीज की कैंटीन कैसी दिखती थी? बिल्कुल। क्या आपको ये चीज पता है कि मैकडॉनल्ड का जो ये क्लाउन है, ये जो जोकर है, ये किस चीज पे रिप्रेजेंटेशन देता है? या फिर मैं अगर आपसे कहूं मैकडॉनल्ड्स का नाम भी लूं तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में यही आता होगा। कुछ लोगों के बर्गर पहले आता होगा जो ज्यादा खाते होंगे, लेकिन 99.9% लोगों के दिमाग में यही आता होगा मैकडॉनल्ड्स के नाम से। अब मैं ये क्वेश्चन पूछ क्यों रहा हूं आपसे? मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपका दिमाग, मैंने हमेशा जैसे आपको बोला है, आपका ब्रेन जो है वो 60,000 टाइम्स ज्यादा, 16,000 टाइम्स ज्यादा, 60 मतलब 60K टाइम्स ज्यादा पिक्चर्स को कैप्चर कर सकता है एज कंपेयर टू वर्ड्स या लेटर्स। आपको हमेशा मैंने बोला है। आप सोचो, आप स्कूल के टीचर की मैंने आपको बात करी, आपको स्कूल के टीचर का चेहरा याद है, जिन्होंने आपको सोशल पढ़ाया है, जिन्होंने आपको हिंदी पढ़ाया है। हो सकता है कुछ लोगों को नाम तक याद हो, मुझे तो याद है, मेरे सारे टीचर्स के नाम याद है जिन्होंने मैथ्स पढ़ाई थी। बल्कि स्कूल के टाइम कितना पुराना हो गया सोचो। अगर मैं आपको बोलूंगा आपके कॉलेज की कैंटीन कैसे दिखती है, आपको बिल्कुल याद होगा। आपको बोलूंगा मैकडॉनल्ड्स कैसा है, क्या है, तो मैकडॉनल्ड्स की बात करते ही आपको ये जोकर सामने आएगा। पर अगर मैं आपसे बोलूं कि 10th क्लास की इंग्लिश की बुक की 6th चैप्टर का नाम बताओ, तो आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक हो गया, ये डेटा बेस्ड हो गया। ये पिक्चर थी, ये डेटा था। आप यहीं पे देख के ही अंदाजा लगा सकते हो कि ये लिखा हुआ है और ये बना हुआ है, तो आपकी आंख पहले किधर जाएगी? इधर जाएगी। इसको बोलते हैं पिक्चर सुपीरियरिटी सिस्टम। ये क्या होता है? दिमाग जो होता है, मैंने आपको हमेशा बोला है, पिक्चर्स को कैप्चर करता है। तो आज मैं आपको वही चीज समझाने वाला हूं, कैसे आपको फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप कर रही है और उसका हेल्प करके कैसे न्यूरॉन को एक्टिवेट करना है। क्योंकि एक बार एक्टिवेट हो गए 5 दिन लगेंगे। एक बार आपने सिस्टम पकड़ लिया, उसके बाद आप सब चीजें याद ही रखोगे, भूलोगे कुछ नहीं, चाहे वो डेटा हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो नंबर्स हो, चाहे वो कोई भी इंफॉर्मेशन हो। आप मुझे एक चीज बता दो, ये तो बहुत पुरानी बात पूछ ली मैंने कि 10th क्लास के 6th चैप्टर का नाम क्या था। आप मुझे ये बता दो, लास्ट संडे मॉर्निंग में आपने क्या किया था? आपको याद है? लास्ट संडे आपने मॉर्निंग में क्या पढ़ा था? आपको याद है? लास्ट संडे आपने मॉर्निंग में क्या सोचा था? कुछ याद है? क्या लिखा था? कुछ याद है? हो सकता है कुछ भी नहीं किया हो, तो आप कहोगे सर मैं तो कुछ भी नहीं किया था, मुझे याद है ना? तो उनकी बात नहीं कर रहा जो कुछ नहीं करते। जो कुछ नहीं करते वो अलग कैटेगरी होती है, वो कुछ नहीं करेंगे अभी, और जब लाइफ आगे बढ़ जाएगी तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे। इस चीज को ध्यान रखना, मेरी बात को ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला है? जो अभी कुछ नहीं करता है वो आगे कुछ करने लायक रहता नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं? इसकी गहराई को समझना जो मैंने बोला है। ठीक, संडे मॉर्निंग क्या किया था, क्या लिखा था, क्या पढ़ा था, क्या याद है? आप कहोगे नहीं सर ये तो पिछले हफ्ते का भी याद नहीं है। तो क्यों याद नहीं है? क्योंकि आपके पास फोटोग्राफिक मेमोरी आपने डेवलप नहीं की है। आपके न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन नहीं बना है, आपके न्यूरॉन्स एक्टिवेटेड नहीं है, और इनके बीच में कनेक्शन ना होने की वजह से, ये न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन ना होने की वजह से आपकी मेमोरी की जो भी आप चीजें देखते हो वो वहीं पे लॉस्ट हो जाती है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी पे जाती ही नहीं है। आप भेज ही नहीं पाते न्यूरॉन्स के थ्रू ऐसी जगह अपनी चीज को जो लॉन्ग टर्म तक वहां पे बैठी रहे। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि किस तरीके से ये कनेक्शन को बेटर बनाया जा सकता है, किस तरीके से 5 डेज में इस कनेक्शन को बेटर बनाया जा सकता है, और उसको बेटर बनाने के बाद किसी भी शॉर्ट टर्म वाली चीज को लॉन्ग टर्म में भेजा जा सकता है, किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म तक, लाइफ लॉन्ग तक याद किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बोला,
आपको अपने कॉलेज की कैंटीन का हुलिया याद है, आपको अपने टीचर की शक्ल याद है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में स्टोर्ड है। आपको बाइक चलाना आता है, आपने बचपन में सीखा था। आपको साइकिल चलानी आती है, आपने बचपन में सीखा था। आपको ये तक पता है कि आपकी पहली बाइक पहली साइकिल क्या थी, आपको ये भी पता है, बल्कि अब आप चलाते नहीं हो इसको, क्योंकि वो सब लॉन्ग टर्म में जा चुका है। क्योंकि उसके बीच में जो कनेक्शन, जब आपने वो चीज की होगी तो उस टाइम पे जो कनेक्शन होंगे वो सॉलिड हो चुके हैं। तो आपको कनेक्शन बेटर बनाने हैं उस टाइम पे, फिर आप जो भी चीज करोगे, अगर आपके न्यूरॉन से कनेक्शन बेटर है, फिर आप जो भी चीज कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली बेस्ट होती है। और आज हम इस बेस्ट चीज को बनाने के लिए बात करेंगे फोटोग्राफिक मेमोरी कैसे डेवलप करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली स्टेज की, नंबर 1 स्टेज, डे 1। क्या करना है, 5 दिन की बात कराऊंगा। 5 दिन में वो चीज अप्लाई कर रही है जो मैं बोल रहा हूं। शुरुआत में 15 मिनट लगेंगे पहले दिन, दूसरे दिन 25 मिनट लगेंगे, तीसरे दिन 25 और फिर लास्ट वाले दिन कुछ नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेंगे बस चीज करने में। समझना क्या बोलता हूं। आप सुबह उठते हो, सुबह उठ के आप खाते पीते होगे, नहाते होगे, कुछ लोग नहीं नहाते होगे, उनकी बात अलग है, वो नहाना मत अप्लाई करना है यहाँ पे। जो नॉर्मल रूटीन फॉलो करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। खाते होगे, लोगों से बात करते होगे, फिर पढ़ाई करते होगे, फिर आप अगर जॉब पे जाते होगे तो जॉब के लिए जाते होगे, फिर आप कुछ लोग बिजनेस करते होगे, तो वो आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, आप एक्सरसाइज करते होगे। आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले अप्लाई करना है मेरी इस चीज को। रात को सोने से पहले 20 मिनट आपको क्या करना है, 20 मिनट क्या करना है। हमारा एम क्या है, हमारा एम है न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन बेस्ट बनाना, क्योंकि कनेक्शन अगर बढ़िया हो जाएगा तो फिर उस टाइम पे मैं उन दिनों में कुछ भी पढ़ूंगा या कुछ भी करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा, मैं भूलूंगा नहीं उस चीज को। समझ में आ रहा है, ये हमारा एम है, हमें भूलना बंद करना है। ठीक है, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो चाहे वो नहीं इंपॉर्टेंट हो, बट मुझे याद सब होना चाहिए। आपको 20 मिनट्स क्या कर रहा है, पूरे दिन में आपने जो जो चीजें की हैं ओवरऑल, ऊपर से, कि मैं सुबह अच्छा उठा था, फिर सुबह उठने के बाद मैंने खाना खाया था, खाने में मैंने ये खाया था, ब्रेकफास्ट ये किया था, फिर मैंने पढ़ाई की थी, है ना, इतनी देर में पढ़ा था। मतलब ओवरऑल जो आपने ऊपर से आपको सिर्फ रिकलेक्ट करना है। 20 मिनट लगेंगे आपको, एक बार आंख बंद करके रिकलेक्ट करना है। मैं सुबह उठा था, फिर मैंने ऐसे किया, फिर मैं दोपहर में यहाँ अपने दोस्त से मिला था, उसके बाद मैं यहाँ दोस्त से मिलकर फिर वापस आया, है ना, फिर मैंने ऐसे किया। मतलब बेसिक से आपको ओवरव्यू लेना है पहले दिन, फर्स्ट डे। आपने क्या किया है, अपने दिमाग में थोड़ा जोर डाला। ब्रेन पे जोर डालोगे ना, आपको पता है बॉडी के अंदर जो भी मसल होती है, जो भी चीजें होती है, उन पर अगर जोर डालते हो तो वो और ज्यादा स्ट्रेंथ उनकी बन जाती है ना। जब जिम जाओगे तो डोले बनने लग जाते हैं। केसेस सेम हियर आल्सो। पहला दिन आपने थोड़ा सा ट्रेनिंग दी है ब्रेन को। ब्रेन ट्रेनिंग के केसेस में आपको समझाता हूं, क्योंकि ये ट्रेनिंग जो होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिजिकल ट्रेनिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रेन ट्रेनिंग होती है। पहले दिन आपने सिर्फ ओवरव्यू रिकॉल किया, दिमाग को थोड़ा जोर दिया। एकदम से नहीं देना होता है जोर, वरना अगले दिन कर नहीं पाओगे। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कोई भी चीज नई सीखनी है या कोई भी गलत चीज या गलत आदत छोड़नी है, एकदम से नहीं कर सकते उस चीज को। एकदम से करना प्रैक्टिकली हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, दूसरे दिन आपको क्या करना है, दूसरे दिन आपको रात को सोने से पहले क्या करना है, द सेम केस, वैसे ही करना है, सब कुछ रिकॉल करना है, लेकिन अभी इन डेप्थ रिकॉल करना है। जैसे मैं सुबह उठा 5 बजे, तो अभी पहले दिन आपने सिर्फ रिकॉल किया था, मैं सुबह उठा। देखो जो मैं बता रहा हूं उसको करके देखना 5 दिन तक। 5 दिन करने में कुछ नहीं जा रहा आपका, आप 5वें दिन अपने आप चेंज देख लोगे, क्योंकि ये सब रियलिटी, ये सब साइंस है जो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट इस चीजों को अप्लाई करके पेशेंट को ठीक कर देते हैं। आप तो फिर भी नॉर्मल चीजें, नॉर्मल लाइफ जी रहे हो। ठीक है, रिकलेक्ट करना है आपको सिंपल सी चीजें जैसे मैंने पहले बताया, उसके साथ साथ थोड़ा सा इन डेप्थ जाना है। जैसे सुबह कितने बजे उठे, ठीक है, उसके बाद ब्रेकफास्ट किया था, ये आपने पहले दिन रिकॉल किया था, अभी ब्रेकफास्ट में क्या खाया वो रिकॉल कर लो, और कितने बजे ब्रेकफास्ट किया वो भी रिकॉल कर लो। ठीक है, अंदाजा लगा सकते हो, उस दिन की रात को तो याद ही रहेगा ना। उसके बाद अपने दोस्त से मिलने गए थे, दोस्त का नाम क्या था, उससे क्या थोड़ी थोड़ी बातें की थी वो भी रिकॉल कर लो। ठीक है, उसके बाद लौट के आए थे, कितने बजे लौट के आए थे वो भी रिकॉल कर लो। मतलब बेसिकली आपको इन डेप्थ रिकॉलिंग करनी है, यहाँ पे इन डेप्थ रिकॉलिंग करनी है। सेकंड डे, फर्स्ट डे में इन डेप्थ नहीं करना था, फर्स्ट डे में सिर्फ ओवरव्यू करना था। सेकंड डे में इन डेप्थ रिकॉल करना है, टाइम हो गया, कब कहां किसके साथ क्या, ये पूरा रिकॉल करना है इन डेप्थ। सेकंड डे इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, 25 मिनट के आसपास लग जाएंगे। थर्ड डे रात को करना होगा, सब सेम चीज है रात को। तीसरे दिन में आपको क्या करना है, जो पहले दिन किया था वो तो रिकॉल करना ही है, दूसरे दिन का स्पेसिफिक डेटा भी करना ही करना है। तीसरे दिन में आपको एक और काम करना है, दिन में आपने जितने भी लोगों से बात की है, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपने टीवी देखा हो, चाहे आपने मोबाइल में कुछ किया हो, आपको सब कुछ रिकॉल करने की कोशिश करनी है। कर नहीं पाओगे ऑब्वियसली बात है, बट फिर भी आपको कोशिश करनी है। लोगों के चेहरे रिकॉल करने की कोशिश करनी है कि आपने किन किन को देखा है, दिन में किन किन को देखा है, आपने सारी चीजें कोशिश करनी है। थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, 25 मिनट के आसपास इसमें भी लगेगा, बट यू हैव टू डू दिस, क्योंकि आप ट्रेनिंग दे रहे हो ब्रेन को। थर्ड डे है आपका, तीसरे दिन आपको सारी चीजें रिकॉल करनी है, क्या खाया, कब खाया, क्या टाइम, किसके साथ मिले, क्या बात करी, और क्या क्या लोगों को देखा आपने, कोशिश वो भी रिकॉल करने ही करना। देखा मतलब अगर आप छत पे खड़े हो या आप नीचे कहीं जा रहे हो, आपने बहुत लोगों को देखा होगा, बट कुछ लोगों को रिकॉल कर सकते हो। अच्छा हाँ, मैंने देखा था एक ऑटो जा रहा था, उस ऑटो में एक आदमी बैठा हुआ था, 2 लोग और बैठे थे पीछे। इस टाइप से कोशिश करनी है, थोड़ा सा जोर डालना है दिमाग पे। ठीक है, ट्रेनिंग है ये सारी चीजें। तीसरे दिन आपने और जोर डाला दिमाग पे। अब क्या होगा, जब आप चौथे दिन पे आओगे ना,
तो आपका दिमाग थोड़ा सा इस आदत में आने लग जाएगा रिकॉलिंग की, फिर आप बीच बीच में रिकॉल करने लग जाओगे। जैसे आपके सुबह से दोपहर तक आए तो दोपहर में ही आपका दिमाग रिकॉल करने लग जाएगा अपने आप। ये होता है, करके देखना, ये होता है। जिम जाते हैं ना, जब जिम जाके एक्सरसाइज करने लग जाते हैं तो आदत पड़ जाती है। आदत पड़ने का मतलब फिर जिम नहीं जाओगे ना तो ऐसा लगता है यार कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है। क्यों? क्योंकि आदत बॉडी मांग रही होती है, डिमांड कर रही होती है उस चीज की। ठीक है, वैसे यहाँ पे होता है। एडिक्शंस क्या होते हैं? एडिक्शंस यही होते हैं, बॉडी डिमांड कर रही होती है क्योंकि उस चीज की आदत डाल दी होती है आपने, उस चीज से आपको रिलैक्स हो रहा होता है, उस चीज से आपका डोपामिन बढ़ रहा होता है, तो आपको नुकसान कर रही है फिर भी आप उस चीज की डिमांड कर रहे हो। द सेम केसेस है, आपने दिमाग को आदत डाली है अभी की रिकॉल करना होता है, तो चौथे दिन आपको सेम वही चीज रिपीट करनी है तो तीसरे दिन की थी आपने। इन डेप्थ रिकॉलिंग, रात को इन डेप्थ एकदम गजब तरीके से रिकॉल करना है। 4 दिन हो चुके, ब्रेन की आदत डाल चुके हो। जब आप 5वें दिन पहुंचोगे ना तो ब्रेन अपने आप रिकॉल करेगा, अपने आप रिकॉल करना स्टार्ट कर देगा और आप नोटिस करोगे कि पहले दिन जो आपने रिकॉल किया था उससे कहीं ज्यादा बेटर तरीके से अब आप 5वें दिन बहुत सारी चीजें रिकॉल कर पा रहे हो। ये 5 दिन जब आप रिकॉलिंग वाला केस कर लोगे ना, ये 5 दिन जो आप रिकॉलिंग वाला केस कर लोगे ना, इसके बाद आपका ब्रेन ऑटोमेटेड हो जाएगा। ऑटोमेटेड का मतलब होता है वो ऑटोमेटिक रिकॉल करेगा चीजों को। देखो जब हम रिकॉल करते हैं ना, हम पिक्चर को रिकॉल करते हैं। मैं आपको सच बताऊं, जब आप लिखा हुआ भी रिकॉल करोगे ना, अच्छा मैंने ये चैप्टर लिखा था, तो आप वो टेक्स्ट को रिकॉल नहीं कर रहे हो, आप उस पेज को रिकॉल कर रहे हो। उस पेज पे चैप्टर नाम लिखा हुआ है, वो पेज रिकॉल हुआ है, वो पिक्चर रिकॉल हुई जिस पिक्चर पे लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इसको बोलते हैं पिक्चर सुपीरियरिटी इफेक्ट, जो मैंने आपको बताया था। पिक्चर सुपीरियर होती है, दिमाग 60,000 टाइम्स ज्यादा कैप्चर करता है वर्ड से पिक्चर को। तो ये जब रिकॉलिंग कर रहे हो, ये पिक्चर्स रिकॉल कर रहे हो। पिक्चर्स रिकॉल करने के बाद आप दिमाग पे जो न्यूरॉन्स का कनेक्शन है वो बेस्ट बनाते चले जा रहे हो, बेटर बनाते चले जा रहे हो, स्ट्रेंथ जो है वो बढ़िया करते चले जा रहे हो। और एक बार कनेक्शन बेटर बन जाता है ना, उसके बाद ये ऑटोमेटेड हो जाएगा, आपको आदत पड़ जाएगी, आप रिकॉल करने लग जाओगे बीच बीच में कि अच्छा मैंने अभी ये किया था, ये किया था। और इससे क्या होता है? ये कुछ नहीं है। ये रिवीजन क्या होता है? किसी चीज को 10 बार पढ़ने के बाद वो चीज याद हो जाती है। क्या होता है? उस चीज को लेकर न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन बेटर बन जाता है, बेस्ट बन जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज याद होने लग जाती है, परमानेंट दिमाग में बैठने लग जाती है। बहुत सारी डेफिनेशंस मैंने आपको पहले भी बताया, हमें हमेशा याद रहती है, ना उनकी भाषा में, ना उनकी डेफिनेशन और परिभाषा में याद रहती है। हमें ABCD जिंदगी भर याद रहता है, हमें काखा खाखा याद नहीं रहता क्योंकि हमने उसको बार बार नहीं पढ़ा होता है, हमने कनेक्शन उसको लेके बेस्ट नहीं बनाया होता है। बट अभी आप बहुत सारी चीजें बार बार नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने दिमाग को ऐसा बना सकते हो कि आप जो भी कुछ कर रहे हो वो आपका लॉन्ग टर्म में जाता रहे, वो आपका प्रॉपर तरीके से न्यूरॉन टू न्यूरॉन ट्रांसमिट होता रहे, क्योंकि न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन उस टाइम पे बेटर बन गया। समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं? अगर आप जिम जाके एक्सरसाइज करते हो तो आप 5 एक्सरसाइज भी करते हो ना, तो भी आपने अपने बॉडी को स्ट्रेंथ दे दी है। अब आप उस टाइम पे छठे दिन नई चीज भी करोगे ना, तो भी आपकी बॉडी वो वेट उठा लेगी, वो एक्सरसाइज कर लेगी, क्योंकि बॉडी को आदत बन गई है, उसकी स्ट्रेंथ डेवलप हो गई है, मस्कुलर स्ट्रेंथ आपके अंदर आ चुकी है। अगर मैं शोल्डर की एक्सरसाइज करता हूं जाके और मैं 3 दिन तक शोल्डर भी करता हूं कंटिन्यूअसली, उसके बाद चौथे दिन में कोई और एक्सरसाइज करने की कोशिश करता हूं, मैं कर लूंगा क्योंकि मेरी बॉडी में डेवलपमेंट हो गया है, मेरी बॉडी में स्ट्रेंथ आ चुकी है। सेम केसेस है, आप उस टाइम पे दिमाग को ट्रेन कर रहे हो और दिमाग एक बार ट्रेन हो गया, एक बार न्यूरॉन टू न्यूरॉन कनेक्शन बैठ गया, उसके बाद आप कुछ भी पढ़ो, कुछ भी करो, वो दिमाग ऑटोमेटिकली याद रखेगा उस चीज को। इसको बोलते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी। फोटोग्राफिक मेमोरी, एक बार इस पे आपने अपने कंट्रोल बना लिया, उसके बाद फिर देखो आप कुछ नहीं भूलोगे। मैं बता रहा हूं, सब याद हो जाएगा, कोई चीज नहीं भूलोगे। लोग बोलते हैं सर मैं भूल जाता हूं, मैं रिवीजन बार बार करता हूं फिर भी भूल जाता हूं। क्यों? क्योंकि आप उस टाइम पे अपना रूटीन सही नहीं कर रहे हो, आप अपने दिमाग को ट्रेन ही नहीं कर रहे हो। आप एक ही चीज को 10 बार पढ़ते चले जा रहे हो एक ही चीज को, बट आप दिमाग को प्रॉपर तरीके से स्टेबल नहीं बना रहे हो। नींव, फाउंडेशन सॉलिड नहीं कर रहे हो। फाउंडेशन सॉलिड नहीं रखोगे तो घर कितना भी ऊंचा बना दो गिर जाएगा एक दिन। आपको फाउंडेशन सॉलिड करनी है। समझ में आ रहा है? आपको ट्रेनिंग देनी है हर चीज के लिए, अपने आप को ट्रेन करना, अपने ब्रेन को ट्रेन करना। तो ये 5 दिन करके देखो। डाइट पे कंट्रोल रखना, शुगर मत लेना, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, शुगर नहीं लेना, शुगर बंद करो, जैगरी ले लो, बहुत अच्छी चीज होती है। शुगर को एकदम साइड ही रखा करो, शुगर नुकसान करती है और मेमोरी के लिए भी हार्मफुल होती है, मत लिया करो शुगर, ठीक है। उसके अलावा कोई भी एडिक्टिव चीजें मत देना, जो एडिक्शन होते हैं कोशिश करना उनसे भी दूर रहो। करके देखो 5 दिन, अप्लाई करके देखो। 5वें दिन आपको खुद ब खुद लगेगा मैं काफी ज्यादा चेंज हो गया हूं, और मैं सच बता रहा हूं होगा, क्योंकि ये साइंस है। साइंस होती है, साइंस को आप नकार नहीं सकते क्योंकि साइंस प्रूफ देती है। 5वें दिन प्रूफ मिलेगा आपको। समझ में आ गया? ये 5 डेज का आपको प्लान, 5 डेज की डोज लेनी है कंटिन्यूअसली, और उसके बाद मजा ही मजा है। अच्छा लगता है तो लोगों को बताना, बच्चों को बताना, घर में शेयर करो इस चीजों को, जितने लोगों को बता सकते हो बताओ। आप इंफॉर्मेशन दोगे लोगों तक तो उन तक पहुंचेगी, वो जल्दी करने लग जाएंगे। मैं अभी करता हूं, आप मुझसे पहले इस चीज को अप्लाई करोगे और आप किसी और को बताओगे तो वो और पहले अप्लाई करेगा। लोगों की लाइफ में चेंज आने की कोशिश करो, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। और कोई डाउट लगता है और कोई कंफ्यूजन लगता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, बताओ, कंटिन्यूअसली मैसेज करते रहो, बताते रहो। और कोई भी कंफ्यूजन किसी भी टाइप का होता है, कोई डरने घबराने की वाली बात नहीं, हम लोग मैसेज देखते हैं, जिसपे लाइक होगा सबसे ज्यादा उसको उठा लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। नेक्स्ट सेशन और इंटरेस्टिंग होने वाला है, नेक्स्ट सैटरडे को मिलेंगे। थैंक यू।